ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में चंद मिनट की बारिश से शहर के गुंजान आबाद इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर क्या सूरत हाल है? जी समीउल्लाह, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के सामने, जहाँ पर रात की चंद मिनट की बारिश ने इंतज़ामिया का पोल खोल कर रख दिया। चंद मिनट की बारिश जो है वो गेट के आगे तालाब का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं सीवरेज के उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी उनको मुश्किलात का सामना है। जी, पूरे शहर में इस वक्त तमाम गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। रात जो बारिश आई है चंद मिनट की बारिश थी, लेकिन गुंजान आबाद इलाकों में तमाम गलियों में पानी खड़ा है। इस वक्त आप खुद भी देख रहे हैं कि डीसी ऑफिस के सामने ये पोजीशन है, तो बाकी शहर की क्या पोजीशन। इसके अलावा अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ तो पूरे शहर में जो मेन होल्स हैं उनका ढक्कन नहीं है। कल भी एक बच्चा गिर के शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको लोगों ने खुद उसमें से निकाला है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने ये पोजीशन है, ये सूरत हाल है, तो बाकी शहर का अंदाज़ा भी आप बखूबी लगा सकते हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना था कि जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के सामने की सूरत हाल ये है तो फिर ज़िला भर की सूरत हाल का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुजफ्फरगढ़ के सीवरेज के मसाइल बहुत शुक्रिया समीउल्लाह। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। देखते हैं मोहम्मद अली मिरानी की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने की वजह से नदी की खड़ी फसलें तबाह। इस वक्त तमाम नदी नालों में नीले दर्जे का सैलाब है। कई दिनों से कोहे सुलेमान पर बारिशें चल रही है, जिसकी वजह से नदी नाले बिखर गए और हमारी खड़ी फसल तबाह हो गई है गंदम की। इसके अलावा मकान को खतरा लाके नीचे दर्जे का सैलाब है। बारिशें होने की वजह से शदीद सैलाब आ सकता है। गुज़श्ता 6 माह पहले इन नदी नालों में शदीद सैलाब आने की वजह से लाखों लोग यारो मददगार हो गए थे। काफ़ी सारे नुकसान पहुंचाए उन्होंने बाद हम दूजे स्पेल शुरू थी गए तो ये जी कटाव करें पी बस्ती वडानी है ये साइटां टोटल तकरीबन ज़मीन का भी काफ़ी नुकसान थींदा पे। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई फ्लड कंट्रोल कायम नहीं किया गया। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। सनावा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। गंदम की पैदावार में कमी का खदशा भी है। काश्तकारों के लिए परेशानी ही परेशानी। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। गुज़िश्ता चंद दिनों से सिनावा और गिरदोनवा में आंधियों, शदीद बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फसल जो तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी थी को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पैदावार की कमी की पेश नज़र किसान शदीद परेशान हैं, ख़ास तौर पर छोटे किसान जिनका इन्हिसार साल भर की इसी फसल पर होता है। बारिश जी आंधी रह गई है तो नुकसान थोड़ा घट है कि जी रात बारिश आई है इतना निनामा भी है ही उनके नाल कि वो आई है तो बहु नुकसान था। इंदी वजह को साकू सब्सिडी मिलनी चाहिए। नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसकी वजह से हम मुतासर हुए हैं। हमारा साल का इन्हिसार जो है इस गंदम पर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमने इस पर इन्हिसार किया हुआ है। रात शदीद नुकसान हुआ ज़ालाबारी की वजह से। हमें गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इसका कोई रिलीफ दिया जाए। किसानों ने खास तौर पर छोटे काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शदीद बारिशों और ज़ालाबारी से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। कोट अद्दू के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन लगातार बारिश के सबब भट्टा मालिकान को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। भट्टों की बंदिश के सबब मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कच्ची ईंटें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। भट्टा मालिकान भी परेशान हैं। कोट अद्दू से साहबजादा फैजुल हसन की रिपोर्ट देखिए। कोट अद्दू मुसलसल 2 रोज से जारी बारिश से भट्टा मालिकान का लाखों का नुकसान। कच्ची ईंटें मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं। भट्टे पे काम करने वाले मजदूर महंगाई के इस दौर में भी बेरोजगार हो गए। ज्यादा बारिशें होने से भट्टों के अंदर पानी दाखिल होने से भट्टों के अंदर की गई कच्ची ईंटों की भराई तबाह हो गई। इस तरह इस पर लगाया गया पैसा भी बारिश के पानी के साथ ही डूब जाता है। भट्टा मालिकान का कहना है कि हुकूमत हमारे नुकसान का अजाला करे ताकि हम अपने काम को दोबारा से चला सकें। कैमरा टीम के साथ साहबजादा फैजुल हसन, सच न्यूज़, कोट अद्दू। किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाया हो गई है। मियां चन्नू में तूफानी बारिशों के सबब गंदम की फसल जमी बोस हो गई। काश्तकारों को भारी नुकसान हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडिया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मियां चन्नू में भी हालिया तूफानी बारिशों ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवा चलने से गंदम की फसल जमीन बोस हो गई। मुसलसल 3 दिन से रहने वाली बारिश से गंदम के सिट्टे भी गिर गए। जी हालिया बारिश गंदम का बेतहाशा नुकसान हो गया जी, लिहाजा साड़ी पैदावार बहुत कम हो जाएगी।
ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਠੇਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि सानू कोई ना कोई सब्सिडी देवे। गंदम पकने के मराइल में है। बारिश बरसने से गंदम की फसल को शदीद नुकसान हुआ है। शदीद बारिशों ने रवां सीजन गंदम की औसत पैदावार 50 से 60% कमी का खदशा है, जबकि 90% हसूल मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन टीम के साथ जवेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ सच न्यूज मियां चन्नू। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरियों के लिए मुफ्त आटे का हुसूल वबाले जान बन गया। सरकारी आटे की मुफ्त तकसीम ताखीर का शिकार रहने से शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा है। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम खौफ बन गई। इंतजामिया की नाअहली के बायस आटा पॉइंट पर आटे के हसूल के लिए आए मर्द व खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। आटे की तरसील शदीद मुतासिर होकर रह गई है। धक्कम पेल से खवातीन के बेहोश होने के वाकयात सामने आने के साथ साथ शदीद बदनज़मी के बायस खतून का हाथ टूट गया है। मुतासरा खतून की हुकूमत से रहम की दाइयाँ। मेरी टूट गई है, धक्का मार मार शहरियों ने डीसी मुल्तान से मुतालबा किया है कि तहसील जलालपुर में काबिल अफसरान को तैनात करके मुफ्त आटे की हसूल की निगरानी सौंपी जाए ताकि आटे की तकसीम बेहतर अंदाज से की जा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। पिपला में फ्री आटा पॉइंट्स पर बेहतर इंतजामात बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरक हो गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान राव। इमरान, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिपला फ्री आटा पॉइंट पे, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश मच जाता था, उसको कंप्लीट कवर कर लिया गया है हमारे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पिपला की जानिब से और यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से। और दूसरा जो अब नया रूल निकाला गया है कि जो बंदा खुद आएगा उसी को आटा मिलेगा। तो हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ये पूछते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा बीमार है, वो नहीं आ सकता है, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? जी सर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमने ये तरीकाकार अपनाया कि वो बंदा उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएगा और जो खूनी रिश्ता साथ आएगा हम उसको आटा मुहैया कर देंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि असल में हमारा मकसद ये है कि जो मुस्तहिक है ना उसका हक मिलना चाहिए। जो बीमार हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएँ तो हम आटा मुहैया कर देंगे। तो एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आटे के कोटे में कोई यानी बढ़ाया गया है इसको कि या वही पुराना वाला ही आ रहा है? जी बिल्कुल, ये हमें शुरू में जब आया था तो फिर एसी साहब ने पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर उनकी डीसी साहब ने इसको अब आज हमारे पास 5800 का कोटा है और उसके हवाले से हमारी 8 यूज़र हमने मेल साइड पे और 6 यूज़र फीमेल साइड पे और अल्हम्दुलिल्लाह 2-250-300 रह गए और इंशाल्लाह ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, 5800 पैकेट आया है और अब